हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं सचिन। काफ़ी टाइम से मेरा ये चैनल डीएक्टिवेट था। अब मैं इस पर वीडियोस ट्राई करूँगा डालने का। तो आज मेरे सामने है बजाज की फ्रीडम। जैसा कि आप यहाँ पे बैच देख सकते हैं, ये मेरी फ्रेंड की बाइक है और उसने अभी अप्रॉक्स 2 इयर्स हो चुके हैं इसको और लाइक 20,000 किलोमीटर्स रन कर चुकी है। एज़ यू नो, ये वर्ल्ड की फर्स्ट बाइक है विथ जो सीएनजी एंड पेट्रोल मिक्स है। ये इसका 12.5 लीटर का टैंक है और यहाँ पे 2 केजीज़ का इसी के नीचे अभी मैं आपको शो करूँगा वो पूरा लाइक इसका स्ट्रक्चर है, जिसमें सिलेंडर है लाइक सीएनजी का 2 केजीज़ का अप्रॉक्स। तो इसमें जो ये आप इंजन देख पा रहे हैं, ये आता है 124.6 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट पेट्रोल एंड दैट सीएनजी, जो कि बाई कंबाइंड फ्यूल सिस्टम है। ये जो मॉडल है ये है NG04, जो कि टॉप मॉडल है विद दैट लाइक पेट्रोल डिस्क वेरिएंट एंड लाइक एलईडी देख सकते हैं आप, जो कि उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी तभी 1,35,000 अप्रॉक्स बता रहा है अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड। ठीक है, आगे तो इसको आपको ये नॉर्मल शॉकर मिल जाते हैं जो कि सस्पेंशन है इसके। बजाज के यहाँ पे लाइक फ्रीडम की वो बैजिंग है, बजाज यहाँ पे फ्रीडम लाइक टैगिंग बैजिंग में कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। और आपको यहाँ पे एक ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, इतना पैसा ले रहे हैं तो देंगे। यहाँ पे डिस्क दे दिया है, शायद 11 mm की है, इफ़ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी। एंड लाइक टायर साइज इसका 90/80 है, जो कि मैं यहाँ पे अभी करेंटली देख पा रहा हूँ। 90/80 सेक्शन का टायर है। ठीक है, और आपका फ्रंट तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे एलईडी सेक्शन का वो है, एलईडी आगे दिखती है आपके। ठीक है, जो यहाँ पे इंडिकेटर्स है, दीज आर लाइक हेलोजन बल्ब्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे 2 बार एंड मिरर्स हैं। सो अगर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा सीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं 20,757 किलोमीटर्स ये चल चुके हैं। इसमें ब्लूटूथ, क्योंकि टॉप मॉडल ऑब्वियसली बात है, साइड स्टैंड की वार्निंग है, सर्विस ड्यू है एंड ऑल वगैरह वगैरह। इसको मैं स्टार्ट करके दिखाऊँ आपको तो जैसे कि एक आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पे फ्यूल की वार्निंग आ रही है और ये कुछ सीएनजी के वार्निंग आ रही है, लो सीएनजी के कंटेनर है। ये आपका कॉल का ब्लूटूथ है ना ऑप्शन, तो इसमें आपका कॉल का रिसीव कर सकते हैं। इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको मैंने दिखाया है, हेलोजन है ऑब्वियसली। एंड दिस इज़ द बटन जहाँ से आप ये पेट्रोल एंड सीएनजी का ऑप्शन, अभी ये सीएनजी पे स्विच है, यहाँ पे कर दूंगा तो ये पेट्रोल पे हो जाएगी। ये हो गया सीएनजी पे। देखिए स्विच भी होता है, अभी जैसे ये पेट्रोल किया, पेट्रोल का हट जाएगा, ये सीएनजी पे आ गया। ठीक है, ये हमारी पासिंग है, देखिए थ्रो ही अच्छा खासा है और ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग है, तो लाइक यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम बाइक को। तो और फिर लाइक मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 5 गियर्स हैं तो और एयर कूल्ड है ऑब्वियसली। 125 सीसी में आपको एक लिक्विड कूल्ड एंड वैसा ऑयल कूल्ड ऑप्शन नहीं मिलता। और बैक पे अगर हम आते हैं पीछे इसके, तो यहाँ पे भी दोनों हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स हैं। बैक सेक्शन टायर हमारा ये मोटो ग्रिप का है, इसकी मुझे दिख नहीं रही है, ट्यूबलेस है ऑब्वियसली बात है। और 75R, ये भी 120/70 का है। ठीक है, सेक्शन का टायर है। ये इसका छोटा सा एग्जॉस्ट है नॉर्मल सा। किक तो ऑब्वियसली बात इसमें आती है। ये बैक ब्रेक होगी हमारी। और अब मैं इसके ओनर को बुलाना चाहता हूँ, जो भी इसके ओनर हैं वो बताएंगे इसकी क्या खासियत है, क्या बुराई है। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। गाइस, जैसा कि मैंने आपसे बताया था, ये है फ्रीडम के ओनर मेरे फ्रेंड, और इनसे मैं इनके एक्सपीरियंसेस जानूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिल सके कि आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए कि नहीं। तो आप अपना पहले नाम बता दीजिए। आदित्य सिंह। और आपने कब ये खरीदी थी? ये मैंने खरीदी थी 2024 में अक्टूबर के टाइम पे, जब न्यूली लॉन्च हुई थी, फर्स्ट यूनिट है। वैसे तो मैंने इसका ऑन रोड प्राइस बता दिया था आप बता दीजिए कि उस टाइम में क्या पड़ी थी। बुकिंग का मेरे को 35 पड़ा था। बुकिंग फॉर 35,000। 35,000 मुझे बुकिंग का चार्ज पड़ा था। फिर 1 लाख मैंने कैश पेमेंट करी थी इसकी। तो ऑन रोड 135 की आपको पड़ गई थी। ठीक है, फर्स्ट मेरी गलती यही थी कि मैंने फर्स्ट यूनिट ली। वो फर्स्ट यूनिट बाइक्स में थोड़ा तो फ्लॉज आ ही जाते हैं। तो आप इसको मोस्टली किस पे चलाते हैं, पेट्रोल पे कि सीएनजी पे? ऑब्वियसली सीएनजी। सीएनजी। तो क्या माइलेज दे रही है आपके अकॉर्डिंग, आपको कोई आइडिया है? आई मीन ऑन एवरेज माइलेज इसकी हाईली डिपेंड करती है इसकी स्पीड पे। जैसे अगर आप हायर स्पीड्स पे हो तो आपको माइलेज अप्रोक्स मान के चलिए, फुल टैंक है तो 70 से 85। ठीक है, हाई स्पीड में 70 to 85। मैं हाई स्पीड में कंसिडर करूंगा 70 to 85। ये मेरे लिए इस गाड़ी पे हाई स्पीड है, क्योंकि उसके बाद तो अगर आप 70 पे इसको भगा रहे हो तो आपको इतनी नॉइज आएगी इससे कि आप
नोटिस कर सकते हो वो चीज। 1 स्ट्रोक हाँ। इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, 1 सिलेंडर इंजन है, 124 सीसी में क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे। 9.7 bhp की पावर, लाइक यू नो। लेकिन हाँ, इंजन इसका बहुत स्टेबल है। जो स्टेबिलिटी आपको 2 सिलेंडर बाइक्स में मिलती है, जैसे 2 सिलेंडर्स में ऑब्वियसली वाइब्रेशंस कम होती हैं, इसमें लिटिल टू नो वाइब्रेशंस हैं। 70 स्पीड के नीचे, 70 के नीचे इसमें लिटिल टू नो वाइब्रेशंस है। और रही बात ट्रैवल एक्सपीरियंस की, तो मैक्स स्पीड इसको मैं लेके जा चुका हूँ 95 और इसकी हैंडल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको 60 पे अगर आप आराम से क्रूज करते हुए आप चला रहे हो, तो आप अगर 2 मिनट के लिए हैंडल छोड़ भी दो, जो कि एडवाइज नहीं है, तो भी ये गाड़ी स्टेबल रहती है। ओके। इतनी स्टेबिलिटी। और रही बात इसमें ट्रैवल एक्सपीरियंस की, लॉन्ग राइड्स के लिए डेली कम्यूटर बाइक्स अगर आप देख रहे हो डेली कम्यूटर बाइक्स, तो ये बाइक बहुत अच्छी है। ठीक है, कम्यूटिंग आप डेली कर सकते हो, अच्छा खासा माइलेज देगी, पैसे बहुत बचेंगे आपके। लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मान लीजिए, आई विल नॉट रिकमेंड दिस बाइक फॉर ओवर 100 किलोमीटर्स। कि हाँ, अगर आपका रन डिस्टेंस जो भी है आपका, हाँ, कम है 70 to 80 किलोमीटर्स पर डे, देन यू कैन कंसीडर इट। ओके, सो आपने, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कभी इसको पेट्रोल पे चलाई है? मोस्टली पेट्रोल हाँ। पे, मतलब पेट्रोल में, इन पेट्रोल यू गेट पावर, बट इन सीएनजी यू गेट माइलेज। ऑब्वियस सी बात है, सीएनजी में लाइक इट्स गैस एंड लाइक और देयर इज एक अ और डिफरेंस। बजाज वालों की दिक्कत है कि इन लोगों ने जो सीट हाइट इतनी लंबी दी है, ठीक है, मैक्स पिलियन कैपेसिटी टोटल इट्स जो नॉट, है, वो वाइड भी कम है, लाइक विथनेस भी कम है, तो उसका मैटर नहीं है। इसकी लोड कैपेसिटी कम है, इसकी टोटल लोड कैपेसिटी 135 है, 135 केजीज। ठीक है, जबकि ये 3 लोग इस पे बैठ सकते हैं, तो बट इतनी एक स्पेस देने चीज, का फिर एक क्या फायदा? अब अगर आप माइलेज ले रहे सीएनजी के साथ, तो कुछ ना कुछ तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यहीं पे नीचे सिलेंडर है। लेकिन वही, इसका बिल्ड बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, obvious मेरा बात है। इस पे एक्सीडेंट हो चुका है 45 की स्पीड पे। और अगर आप यहाँ पे देखो, तो ये क्रैश गार्ड खुद देती है कंपनी, तो इसका जो क्रैश गार्ड है पूरा घिस चुका है, लेकिन फिर भी बाइक ये टच से मस नहीं हुई और अभी भी परफेक्टली चलती है, मुझे कोई इशू नहीं है। बजाज ने प्रमोशनल इवेंट्स में इसके ऊपर ट्रक व्रक चढ़ा के दिखाया था, सिलेंडर पे, इसकी चेसिस पे, तो लाइक आई नो इट्स वेरी टफ। एंड उसके बाद फिर मैं अभी बताना चाहूंगा मेरा सर्विस एक्सपीरियंस। तो ऑब्वियसली हाँ, आप लोग वो तो जानते हो मोस्टली पार्ट है कि इंडियन बजाज का कंपनीज सर्विस का। एक्सपीरियंस बहुत घटिया है। उनके मैकेनिक्स को अगर आप जाके कहते हो भैया ये दिक्कत है, वो आपको चैलेंज कर देंगे कि नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं जाके कह रहा हूँ कि भाई हैंडल टेढ़ी है, वो कह रहा है नहीं भैया कहाँ टेढ़ी है। सो ऑब्वियसली बजाज सर्विस इज शिट एज लाइक इट शुड, लाइक इट डिपेंड्स ऑन द सर्विस सेंटर, लाइक कि सब आप अभी हमारी सिटी में एक मैंने ही सर्विस सेंटर। पहले बाइक ली थी, तो इसमें मुझे जिस दिन मैंने बाइक ली उसी दिन रात को मुझे इसमें ओवर हीटिंग का इशू आया। ठीक है, ओवर हीटिंग का। और वो ओवर हीटिंग इस वजह से हुई थी क्योंकि इसका जो ECU था, उसमें जब हम लोग फ्यूल स्विच करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप इधर आ जाएं तो जब हम लोग जब हम लोग देखिए, अभी ये CNG पे है फ्यूल स्विच करने के लिए। ठीक है, जब हम लोग इसको इधर फ्यूल स्विच करा हमने दिया, तो अब ये पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई। तो ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग प्रोसेस जो इसका जो फ्यूल कंजम्पशन था वो बहुत हाई हो गया, तो जिस वजह से ये ओवर हीट कर रही थी। मैं अगले दिन दिखाने जा रहा हूँ, मान ही नहीं रहे हैं वहाँ के वर्कर्स, मैकेनिक्स मान ही नहीं रहे हैं कि ये गाड़ी ओवर हीट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, ओके, एक मेरा पॉइंट था कि आपको ऑन एन अप्रॉक्स की कितने पैसे इसके, मतलब कितने किलोमीटर पे एक तो सर्विस होती है इसकी, एंड सेकंड थिंग ये कितने पैसे लग जाते हैं? मैं 6000 पे शुरू की 3 सर्विस तो फ्री रहती हो, तो फॉर्मेलिटीज हैं। उसके बाद अगर आप मान के चले कि अगर आप हर 1000 किलोमीटर या हर 5000 किलोमीटर पे अगर आप जा रहे हो सर्विस कराने, तो आपको 1500 से लेके आराम से 2500, 2800, 3000 मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा आपका। अच्छा, इसमें जो एयर फिल्टर है वो कितने पे रिकमेंड करती है कंपनी चेंज करने पे? एयर फिल्टर तो मैं खुद कहूंगा कि अगर आपका स्टॉक एयर फिल्टर है तो हर 10,000 किलोमीटर पे आपको चेंज करना चाहिए। ठीक, तो आप 10,000 पे करवाते हैं, तो मतलब अभी तक आपकी 2 एयर फिल्टर चेंज हुए, क्योंकि 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। दूसरा वाला मैंने अभी नहीं कराया है, क्योंकि मैं इसको नेक्स्ट मंथ में लखनऊ ले जाऊंगा, तो डायरेक्ट मैं वहां से इसमें कस्टम एयर फिल्टर डलवाऊंगा। ओके, तो मतलब आप अभी बजाज के एयर फिल्टर के साथ उतना कंपेटेबल आपको नहीं लगता कि बाइक है आपकी? बजाज डजंट गिव प्रॉपर एयर फिल्टर्स जो कि अच्छे हैं। ओके, वो आपका पर्सनल रिव्यू है। सो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब इधर आइए। जैसे कि ये एक ऑब्वियस सी बात है, ओपन चेन मोटरसाइकिल है। नहीं, कवर्ड है। हाँ, कवर्ड है, बट यहाँ पे आप नॉट फुल्ली हाँ, नॉट फुल्ली, बट लाइक यहाँ पे पक्का डर्ट इकट्ठा होती होगी। चेन मेंटेनेंस, मैं कहूँगा कि अगर आप इसकी चेन मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो हर 100 किलोमीटर पे, तो आपको एक्चुअली में परफॉर्मेंस इश्यूज आएंगे। और एक इशू जो है इनका, कि इनकी चेन बार बार ढीली बहुत होती है। ये चेन सॉकेट या चेन? नहीं, प्रॉपर जैसे ये है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो रेजोनेंस की वजह से ये जो हम लोग का जिससे टायर कनेक्ट रहता है, ये आगे शिफ्ट हो जाता है, जिस वजह से इसकी जो चेन होती है, देख पा रहा हूँ, ये स्लगिश हो जाती है। अभी भी ये स्लगिश है, एंड मैं देख पा रहा हूँ काफी डर्ट भी है यहाँ पे, देखिए
ये प्रॉब्लम होती है ऐसी बाइक्स में जिनकी ओपन चेन सॉकेट आती है, चाहे सेमी ओपन हो, बट इट्स अ लेकिन प्रॉब्लम। इनकी चेन ढीली बहुत होती है और मुझे काफी ज्यादा पैसा, मतलब मैं अभी तक इसमें खर्च कर चुका हूँ बार बार इसको चेन को टाइट कभी कराने में। चेन उतरी हो, टूटी हो, नहीं, बट इसकी चेन फंसती है अगर आप फंस जाती गियर्स में। गियर्स में, ओह। गियर स्विचिंग में इसकी चेन फंस जाती है। और ये मैं कहूँगा ये इनका दिक्कत है, क्योंकि इन लोगों ने जैसे ये जहाँ से चेन टाइट होती है इन लोगों ने बहुत ढीला छोड़ रखा है कि बजाज के साथ फिट एंड फिनिश का तो प्रॉब्लम है, Obviously, टीवीएस बजाज एंड ऑल। अपने लोअर लेवल कम्यूटर बाइक्स पे उतना खर्च नहीं करते, जैसे आप प्लैटिना की बिल्ड क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज कर बट सकते यू हो। नो, यू इफ यू गेट द प्राइस उसी अकॉर्डिंग तो चीज हाँ, भी। बट माइलेज के लिए मैं सही कहूँगा। एग्जैक्टली यार, बस मैं इतना आपसे कहूँगा कि एवरीथिंग जब हैज आप टू ये गाड़ी चला रहे हो तो प्लीज आंखें रोड पे रखें और इसको ज्यादा स्पीड में चलाने की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि ये ज्यादा स्पीड झेलने के लिए बनी ही नहीं है। हाँ, 124 सीसी 9.7 पीएस की पावर लाइक मेरी एक्टिवा में है इतना, बट उन्होंने सोच समझ के बनाया है, क्योंकि देखो 124 सीसी का इंजन तो दिया उन्होंने, ठीक, बट पावर कम क्यों दी? बिकॉज इट हैज बाई फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो दीज टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड बाय टोयोटा आल्सो, दे यूजेस 2.8 लीटर डीजल इंजन्स, बट पावर लिमिट कर मैं देते हैं जिससे कहूंगा इंजन कि पे स्ट्रेस ना पड़े। इस बाइक में जितने इश्यूज मैंने अभी तक गिनाए वो इस वजह से मैंने गिनाए क्योंकि पहली यूनिट बाइक है, हो सकता है और भाई बाकी हाँ, यूनिट जो अभी लॉन्च हुई हो, improved होंगी। उनमें इंप्रूव कर दिया Yeah, हो, definitely. ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन वही बात है चार्जिंग पहली। सॉकेट इज देयर राइट ना? हाँ, कहाँ पे? चार्जिंग सॉकेट यूएसबी टाइप है। हाँ, ये तो खैर स्विचेबल है, आप बाद में आराम से स्विच भी करा सकते हो, वो इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि पहली बाइक है सीएनजी की, एंड ऑब्वियसली जितने भी फ्लॉज हैं हो सकता है इंप्रूव हो गए हो, बट अगर आपको ये बाइक लेनी है फॉर डेली कम्यूटिंग पर्पसेस और आपको पैसा बचाना है तो आई से go like for it. I feel this bike is for delivery riders, daily commuters, like one city to हाँ, different city, हम्म, and like for student also जिनको like स्प्लेंडर नहीं जाना है, like वो जो एक भेड़ चाल से अलग हट के दिखना है I mean, कि स्प्लेंडर, एचएफ डिलक्स, अगर आप ये एक्टिवास। ले रहे हो तो भी आप बुरा मत मानिएगा, बट डेली कम्यूटर्स के लिए बाइक बहुत सही है। Exactly, But that's भेड़ my चाल ये point. भी है। नॉट लाइक स्प्लेंडर एंड एचएफ डिलक्स भाई, हाँ, वो उतना तो नहीं। एक हर गली वो दो Splendor के की दो जा रही stability हैं। ये प्रोवाइड नहीं कर सकते जो Exactly, वो ऑफ रोड्स तो- पे, जैसे यहाँ पे अभी रोड्स हैं, अगर आप अभी देखो यहाँ की रोड्स पे ये उतनी स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगी जितनी स्प्लेंडर आपको करती है। स्प्लेंडर का हैंडल फ्री है, इसका हैंडल थोड़ा स्लगिश फील होता है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आदित्य जी आपसे मेरा ये है हम्म, कि मैं आपसे बस एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हम्म। एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि कभी इसमें कोई पार्ट चेंज हुआ है? सेकंड क्वेश्चन, आप इसको रिकमेंड करोगे 1 लाख? अभी तो 120 125 की मिल रही है, शायद 120 के अराउंड मिल रही है। हम्म। तो ये दो क्वेश्चन है मेरे। पार्ट चेंज हुआ है? इसके एक्चुअली मैंने अभी तक मैं 4 पार्ट्स में चेंज करा चुका हूँ। 4 पार्ट्स। तो एक तो हो गया है मिरर, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है, टूटता रहता है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट वो मैंने चेंज कराया था, वो था इसका पीछे का ये फ्लगर, लगा मगर हाँ दिस, टायर अगर जो भी हाँ है, हाँ हाँ, ये चेंज कराया था। और फिर उसके बाद मैंने इसके डिस्क ब्रेक चेंज कराई थी क्योंकि उसमें कुछ इशू आया था। डिस्क ब्रेक चेंज हो गई थी पूरी हाँ, कि brake पेटल clippers, चेंज? brake- अच्छा, क्लिपर्स, हाँ clippers। दैट्स, वो तो चेंज हो ही जाते क्लिपर्स हैं। और ब्रेक हाँ, पार्ट्स ठीक तो है। ऑब्वियसली चेंज Obviously हुई चेंज हो हैं। जाए, 20,000 चल बस। चुकी है तो चेंज होंगे ही होंगे। बस, हाँ। एंड आई रिकमेंड दिस बाइक कि हाँ ले सकते हो, डेली कम्यूटर हो अगर आप तो आप इसको ले सकते हो, बहुत अच्छी बाइक है। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग 120 में स्प्लेंडर पे अगर किसी को नहीं जाना है तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन, राइट? इट्स द बेस्ट ऑप्शन, रिलायबल भी है। और ऊपर से पैसे भी बचेंगे। जितना आपका मंथली इन्वेस्टमेंट मेरा मान के चलिए इसमें गैस में जितना होता है, इट्स बिलो 600। ओके, सो थैंक यू सो मच आदित्य, आप आए मेरे पास, मेरे साथ वीडियो बनाया। एंड गाइस, आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो फॉलो करिए, ऐसे रिव्यूज़ आपको हर वीकली एक वीडियोस मेरे चैनल पे आप आती रहेंगे एंड आई विल बी अपडेट। थैंक यू सो मच, जय श्री राम, बाय बाय।